गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे। आज आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे? डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। एग्जांपल्स ऑन कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी है तो अच्छा, कल वाला आया आंसर? कल जो होमवर्क दिए थे आसान था। इसमें है इफ एफ ऑफ एक्स if f of x minus 3 when x less than 0, x square minus 3x plus 2 when x greater than equal to 0, and let g of x equal to function mod x plus f of x. Discuss differentiability of g of x. यह फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्म, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन f ऑफ x है, एक फंक्शन g ऑफ x। g ऑफ x को कैसे डिफाइन किया गया है? f ऑफ mod x mod ऑफ f of x। ओ तो लगा नोटबुक कहाँ है इसका? तो हमें पहले इन दोनों टर्म को डिफाइन करना होगा, तब इन्हें जोड़ना होगा इंटरवल्स देखते हुए, है कि नहीं? देखो गिवन f of x equal to x minus 3 when x less than 0, x square minus 3x plus 2 when x greater than equal to 0 दिया हुआ है। हम g ऑफ x निकालेंगे, g ऑफ x डिफाइन करेंगे, तभी उसकी डिफरेंशियबिलिटी जान पाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? इन दोनों टर्म को सेपरेटली निकालना होगा। तो हम x की जगह पे mod x रखेंगे, x की जगह पे mod x। तो यहां पर क्या हो जाएगा? mod x minus 3 when mod x less than 0। ओके, फिर mod x
होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 when mod x greater than equal to 0। इन दोनों में से एक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा? क्यों? क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, अगर कोई निगेटिव में है भी फंक्शन तो उसका मॉड लगाते ही उसका वो मिरर इमेज दे देगा, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दे देगा। ठीक है, जैसे साइन ऑफ मॉड एक्स, उसमें जो निगेटिव जो एक्स एक्सिस के नीचे जाता है उसको भी वो ऊपर भेज देता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डजंट एक्सिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स किस पर डिफाइन करेगा? अब मॉड एक्स क्या हो सकता है? प्लस माइनस दोनों हो सकता है। माइनस कब होगा और प्लस कब होगा? जब x के लिए हम माइनस एक्स रखेंगे तो हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा, इसकी इनइक्वालिटी दो भाग में बढ़ जाएगी। एक में इक्वालिटी रखेंगे, दूसरे में नहीं रखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ? एफ ऑफ मॉड एक्स एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइन एक्स प्लस 2 when x less than 0 x square minus 3x plus 2 when x greater than equals to 0। तो f of mod x क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 when x less than 0 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये तो आधा हिस्सा हुआ, ये तो इसको हम डिफाइन किए। अब हमको ये डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करेंगे कैसे? तो मॉड लगाएंगे बाहर में, जो फंक्शन है उसके बाहर लगेगा मॉड। ठीक है, when x लेस देन 0 है ना, ये कंडीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि हम x को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम पूरे फंक्शन के बाहर लगा रहे हैं। तो जब फंक्शन के बाहर लगा रहे हैं तो उसके हर एक पार्ट पे बाहर से लगेगा मॉड। तो यहाँ x माइनस 3 में बाहर से मॉड लगा, और यहाँ भी जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 when x greater than equal to 0। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। x माइनस 3, इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 तो यहाँ पर कंडीशन किस प्रकार से, पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे कंडीशन लिखेंगे? x ग्रेटर देन 0 दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे? दो क्रिटिकल पॉइंट पे स्प्लिट होगा। कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? 2 और 1 है। तो यदि हम यहाँ तो x लेस देन 0 के लिए है बात,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दो पॉइंट पे बिहेव करेगा अलग तरीका से। कहाँ कहाँ? यहाँ पे एक तो हो जाएगा 0 से x जो होगा वो 1 के बीच में होगा, फिर 1 से जो होगा x वो 2 के बीच में होगा, और फिर 2 से वह बड़ा होगा। होगा ना? 3 रीजन में बढ़ जाएगा कि नहीं? 1 2, हमें तो पॉजिटिव हिस्सा चाहिए। तो क्या होगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, यदि ये 0 से 1 के बीच में है। जीरो से 1 के बीच में, 1 से छोटा है, दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना ओवरऑल। और अगर ये 1 से 2 के बीच में है तो निगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और अगर 2 से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा यह? अच्छा, x माइनस 3 को हमें स्प्लिट नहीं किया है। x माइनस 3 कैसे स्प्लिट होगा इसके लिए बताओ। इसके लिए क्या होगा बोलो? अगर x निगेटिव है तो हम ऐसा ले सकते हैं, देखो x माइनस, ये प्लस माइनस x माइनस 3 हुआ, और x लेस देन 0 है। यदि x लेस देन 0 है तो क्या हम इसको x माइनस 3 लिखेंगे कि माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे? ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक्सेप्ट करेंगे? अगर x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा? ये वाला होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा ना। अगर x लेस देन 0 है तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि x लेस देन 0 का कंडीशन है। तो यहां पर हम यही चेंज कर देते हैं, ये होगा माइनस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 x लेस देन 0। x लेस देन, तो ये इतने सारे इस फंक्शन के पार्ट होंगे। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों फंक्शन को ही जोड़ना है। तो कितने कितने हमारे पास रीजन बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 रीजन में जोड़े जाएंगे। x लेस देन 0 में ये जोड़ा जाएगा, x ग्रेटर देन 0 में सभी आते हैं, बोलो x ग्रेटर देन 0 में सभी आते हैं ना। ये फंक्शन भी 0 से बड़ा, यह भी 0 से बड़ा, यह भी 0 से बड़ा, तो ये वाला पोर्शन है इन तीनों में जोड़ा जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा बताओ? g ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे? f ऑफ मॉड x प्लस मॉड f ऑफ x। जगह नहीं बचा है क्योंकि हमको 4 फंक्शन लिखना है, 1 2 3 4।
आएगा क्या? छोटा छोटा लिखते हैं, छोटा छोटा। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें हम किसको जोड़ेंगे? प्लस माइनस एक्स प्लस 3। कब? जब x क्या है? लेस देन 0 है। इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दोनों में वही फंक्शन है। कब? जब 0 से x 1 के बीच में हो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? माइनस वाला पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कब? जब 1 से ये 2 के बीच में हो। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कब? जब 2 से बड़ा हो। अब जाकर फंक्शन डिफाइंड हुआ है। द कंपोजिट फंक्शन हैज बीन डिफाइंड नाउ। तो आधा क्वेश्चन सिर्फ इसको फाइंड करने के लिए था। इसको फाइंड करने के बाद अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की जाएगी। कंपोजिट फंक्शन में यही होता है कि पहले हमें दिमाग लगाकर जो कंपोजिट फंक्शन है वो उसको निकालना पड़ता है, तब हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जांचेंगे। मॉडुलस फंक्शन में एक चीज का ध्यान रखो, इनइक्वालिटी थोड़ा संभाल के देखना पड़ता है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस लेंगे, थोड़ा है ना, थोड़ा इसी तरह से ना, सो इंटरवल देखना होता है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, इन सब को देखते हुए तब हम लेंगे। पूरा एक बार स्कैन करो और देखो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह, खास जगह पे तुम्हें मुझे फिर से बताना पड़े, समझाना पड़े तो मैं बताऊंगा। क्या फिर से बताऊं पूरा? कहां तक ये समझ में आ गया? यहां से ये समझ में आया? इसके बाद ये 3 फंक्शन में कैसे स्प्लिट हुआ ये समझ में आया? नहीं, इनइक्वालिटी कैसे 3 पार्ट में बढ़ती है। देखो 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 देखो, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट हमारे पास ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं। अब इसका मॉड हट, जब भी हटता है मॉड हटाएंगे तो हम इसको बांटेंगे ना भाई, इंटरवल है क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। जब भी मॉड हटाते हैं तो उसको इनइक्वालिटी में स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट इस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो रीजन हमारा कैसा होगा? हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? इसके आगे हम प्लस का साइन लेंगे कि माइनस का साइन लेंगे, वह इस पर डिपेंड करेगा कि किस रीजन में हम आ रहा है ना, यहाँ पे हम कौन सा रीजन ले रहे हैं। तो 0 के बाद हमारे पास 2 रूट आता है, एक 2 और एक 1। तो 0 से पहले क्या आता है? 1। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? सो देखो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव कि नेगेटिव? x x x x 0 से 1 के बीच में 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है। हाँ, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? x 1 से छोटा है, x 0.5 लो, आधा लो, ठीक। हाँ, तो नेगेटिव होगा कि नहीं? क्योंकि माइनस 1.5 हुआ, ये कितना हुआ? माइनस 0.5। तो ये दोनों नेगेटिव हुआ ना, तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं? तो हम आगे कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव का। x का वैल्यू हम कितना लिए हैं? 0.5। अब लो 1.5। 1.5 में ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, माइनस 0.5। ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस 0.5। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन दिए। अब वैल्यू लो 2.5। 2.5 के लिए ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दोनों पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट क्या होगा?
इसलिए प्लस साइन लिए। जब भी मॉडुलस हटाएंगे और हमारे पास इनइक्वालिटी रहेगी तो हमारा रीजन में वो स्प्लिट होगा, वो डिपेंड करेगा कितने रूट्स हैं या क्या भी है, वहां पे कौन सा कंडीशन है उस पर वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो दो मतलब जीरो पे क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 और 2 है। तो जीरो के आसपास जो भी फंक्शन जोड़े जाएंगे हम इन दोनों को जोड़ना है। ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसको मुझे इससे जोड़ना है। तो हमारा जीरो से लेस देन के लिए हम इस फंक्शन को लेंगे, जीरो से लेस देन के लिए हम इस फंक्शन को लेंगे, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। और जीरो से बड़ा होने पे हम इस फंक्शन को लेंगे हर कंडीशन के लिए। और यहाँ पे जीरो से बड़ा होने के लिए इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रीजन। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द रीजन हम इन सबको जोड़े हैं, जिस रीजन में जो आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, फाइनली हम इनका प्रोडक्ट निकाले हैं। इनका प्रोडक्ट है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसी को हम जोड़े हैं। एक बार इसको जोड़े हैं तो प्लस साइन यूज किए, एक बार इसको जोड़े हैं तो माइनस साइन यूज किए, एक बार इसको जोड़े हैं तो प्लस साइन यूज किए, तब जाकर हमारा जी ऑफ एक्स निकला है। अब कंटिन्यूटी बताओ, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी? जी ऑफ एक्स क्या है, यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कब, जब x लेस देन 0 हो। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 when x is between 0 and 1, यही हो जाएगा 0 when x is in between 1 and 2, ठीक है, और यही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 when x is greater than equal to 2। अब देखो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये बताओ जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, नहीं सॉरी गलती हो गया मेरे से, एक मिनट, क्या ये जीरो पे कंटिन्यूस होगा, नहीं होगा, जीरो पे कंटिन्यूस होगा, नहीं कंटिन्यूस होगा। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL not equal to RHL, limit doesn't exist, we don't talk about differentiability, limit doesn't exist। अनमोल बताएगा, अनमोल x इक्वल टू 0 पे LHL हमको 5 आया है, और x मतलब RHL जो है x जब वो 0 से बड़ा होता है तो हमको 4 आया है, तो ये आया हमको 5, ये आया हमको 4, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, क्या ये कंटिन्यूस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, ये नहीं पता, ठीक है, यदि ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, नॉट कंटिन्यूस।
नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, एट x इक्वल टू 1, 1 के लिए बताओ, एट x इक्वल टू 1 LHL और RHL इक्वल है? एट x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू RHL है, फंक्शन वैल्यू के एग्जिस्ट है, कंटिन्यूस है, द फंक्शन इज कंटिन्यूस, द फंक्शन इज, ठीक। ये बताओ g डैश ऑफ x कितना होगा? g डैश ऑफ x कितना होगा? अगर हम LHD देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, RHD तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, RHD में डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसके लिए नहीं। LHD में कितना आ रहा है? 4x माइनस 6, 4x माइनस 6, स्लोप एट x इक्वल टू 1 कितना होगा बताओ, कितना आया? -2, ठीक है। LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD, RHD कितना आएगा बताओ? 0, RHD कितना आएगा? 0 का मतलब कैसा है? उसका स्लोप फ्लैट है ना, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो LHD नॉट इक्वल टू, LHD हमारा आया -2, RHD कितना आएगा? 0, तो ये क्या डिफरेंशिएबल है? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू, x इक्वल टू 2 पर बात करते हैं, x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट लिमिट कितना है, राइट लिमिट कितना है? 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। हम अब RHD की बात करेंगे। RHD g डैश ऑफ x कितना आएगा? x इक्वल टू 2 कितना आएगा? 4x माइनस 6, x इक्वल टू 2 कितना आएगा? 8 माइनस 6 2, ठीक है। LHD कितना है? 0, LHD कितना है? 0, RHD कितना है? 2, इक्वल है, क्या ये डेरिवेबल है? नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम आगे बात नहीं करेंगे। नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल, यहां लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, इसलिए हम इसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव निकाले हैं। लेफ्ट डेरिवेटिव हमको -2 आया, राइट डेरिवेटिव 0 होगा, नॉट इक्वल है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। अगला पॉइंट के लिए हम फिर से जांचे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हुआ, फंक्शनल वैल्यू के बराबर हुआ, इसलिए हम आगे बढ़े और इसका डिफरेंशिएट किए। लेफ्ट डेरिवेटिव है तो फिक्स है 0 है, राइट डेरिवेटिव निकाले हैं 2 पर, कितना आया? 2 आया। लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम क्या किए, हम क्या बताए, क्या कंक्लूजन निकाले? द फंक्शन इज नॉट, तो हम क्या लिखेंगे? एक एंड में क्या लिखना चाहिए? एक रिमार्क, मतलब एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, रिमार्केबल स्टेटमेंट
और कंक्लूसिव रिमार्क और स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर माइनस जीरो। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन g of x is continuous in r माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन r माइनस जीरो, क्योंकि जीरो पे नहीं हुआ, एंड इट इज डेरिवेबल इन r माइनस कितना, जीरो, वन। ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। ऐसे लिख के हम एक कंक्लूजन लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा जितना भी हम मेहनत किए हैं उससे यह निकला है। पूछो अनमोल, क्या डाउट है तुम्हारा? ये सोचता है कि मेरा दोस्त अच्छे समझाएगा, मास्टर ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज बोलता है ना। नोट डाउन करो, अगर कोई डाउट है अभी तो पूछ लो। इसको समझने से कंपोजिट फंक्शन में मॉडुलस कैसे लगता है और अच्छे समझ में आएगा। यह है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बात नहीं अनमोल, काम पे ध्यान दो, बात नहीं। If f of x equal to mod of mod x minus, क्या हो रहा है वहां? गेट जाम हो गया क्या? बोलो, क्वेश्चन पढ़ के देखो कैसा लगा तुम्हें? क्या हुआ? क्वेश्चन पढ़ो, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या लग रहा है? कैसे बढ़ें इस क्वेश्चन को करने के लिए? गिवन f of x equal to mod of mod x minus 1, ठीक, आगे बढ़ते हैं। f of x इक्वल टू, अब देखो x को क्रिटिकल पॉइंट
यहाँ पे इसके लिए क्या होगा क्रिटिकल वैल्यू, इसके लिए ये एफ ऑफ एक्स ही कैसा है, बात नहीं रे, ये एफ ऑफ एक्स ही कैसा है, ये कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ही कंपोजिट है, उसका कंपोजिशन कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ, तो ये कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन है, 4 फोल्ड कंपोजिशन है ये, एफ ऑफ एक्स ही मतलब कंपोजिट फंक्शन है, तो ये 4 फोल्ड होगा, मतलब 4 बार कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, पर घबराना नहीं है, सब होगा, ठीक है। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, व्हेन x लेस देन 0 और x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके दो हिस्से होंगे, किसके आधार पे, हाँ -1 के आधार पे होंगे, ठीक है। तो बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ -x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, होगा कि नहीं। उसके बाद माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x कहां से होगा, x -1 बोले थे, -1 से लेके x किसके बीच में होगा, 0 के बीच में होगा, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट डन। अब इसकी बात करेंगे, ठीक है, अब इसकी बात करेंगे 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा के लिए ये नेगेटिव कब होगा, जब ये 0 से 1 के बीच में हो, जब ये 0 से 1 के बीच में हो, तो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा f ऑफ x है, ठीक। अब हमारा f ऑफ x क्या होगा, क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, f ऑफ x, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, अच्छा उसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो f ऑफ x कुछ साउंड आ रहा है, यहाँ क्या होगा बोलो, x प्लस 1, यहाँ पे माइनस x प्लस 1, यहाँ पर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर x माइनस 1। इसको ऐसे ही लिखते हैं -x माइनस 1, ब्रैकेट लगाने से थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक। अब बढ़िया, अब बेहतर है, अब ब्रैकेट वो सब हट गया, अब कूल लग रहा है, व्हेन x इज लेस देन -1, अरे नहीं, ये तो हम सिर्फ f ऑफ x डिफाइन किए हैं ना, व्हेन -1 is less than equal to s less than 0, when 0 less than equal to x less than 1, when 1 अरे क्या हो रहा है, ये साउंड क्यों हो रहा है
उसका रूट काज क्या है, उसके रूट काज को पकड़ो, उसको ठीक करो। if it is possible solve it, अगर ये पॉसिबल है इसको सॉल्व करो। x की जगह पे क्या रखें, यहाँ f ऑफ x रखें, x की जगह पे क्या रखें, f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x? वो mod x माइनस 1 प्लस 1 माइनस mod x माइनस 1 माइनस 1 माइनस mod x माइनस 1 प्लस 1 mod x माइनस 1 माइनस 1। अब रीजन कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, इसके बाद रीजन कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखो यहां पे हम रीजन थोड़ी देर के लिए क्या होगा सो लिखेंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए इसको और इसको लो, दोनों में -1 है लास्ट में, इसको और इसको लेते हैं, एक साथ लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस और इसको प्लस माइनस, क्या मॉड ऑफ प्लस माइनस x -1 और प्लस माइनस x -1 किसको किसको चुने हैं? इसको, इसको और इसको, इसको। इसके बाद इसको चुनेंगे, लेकिन पहले इस पे काम करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार दोनों नेगेटिव ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर दोनों नेगेटिव ले लेंगे। क्या होगा? माइनस x -1 फिर एक बार बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, x -1 फिर बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, -x -1 फिर दोनों जगह पॉजिटिव, x -1 अब दोनों नेगेटिव लिए हैं और एक और माइनस हो गया, दोनों नेगेटिव लिए हैं, अंदर और बाहर दोनों नेगेटिव लिए हैं और एक और माइनस हो गया, तो ये -2 से भी छोटा हो जाएगा। थिंक एंड से, देखो दोनों नेगेटिव लिए मतलब क्या, लेस देन 0 तो था ही, हम लेस देन 1 वाले फंक्शन में चुने हैं, है ना। और तब क्या है, इस पे ध्यान दो, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी -1 है, तो यहां ये कंडीशन किसके लिए होगा? व्हेन x लेस देन -2, x -2 से भी छोटा होगा, उस फंक्शन के लिए ये फंक्शन बनेगा। अंदर बाहर दोनों नेगेटिव लिए, ठीक है, तो ये फंक्शन कितना बनेगा? रुको एक मिनट, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब हम रीजन डिसाइड करेंगे। तो ये कितना है? x + 1 -1, रीजन बाद में डिसाइड करेंगे। इसका ये कितना बनेगा? x, ये -x + 1 -1, ये कितना बना? ये बना -x, ये -x -2 और ये x -2। हाँ, अब समझ सकते हैं। तो ये कब, ये x + x कब होगा? जब ये 0 से बड़ा हो। -x कब होगा? ये जब ये 0 से छोटा हो। -x -2 कब होगा? जब ये -2 से छोटा हो।
और ये -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा हो, ठीक है। अभी तुम होल्ड रखो, अभी हम इस पे काम करेंगे, इस पे और इस पे। जगह है क्या? जल्दी से लिखो तो, जल्दी से लिखो। हम क्या है ना, ये है हमारा फंक्शनल अप्रोच, हम मैपिंग अप्रोच भी लेंगे, ग्राफ से ग्राफ को है ना कंपोजिशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल अप्रोच ऑफ कंपोजिशन। हम लोग को एक रीजन चुनने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। रीजन कैसे सिलेक्ट करेंगे? बोर्ड छोटा पड़ रहा है मेरे लिए, एक ऐसा होता ना जैसे स्लाइड कर देते हैं या नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, है ना। जल्दी से लिखो तो, जल्दी से लिखो। अच्छा, इसका ग्राफ बनाया जा सकता है? बोलो तो। इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, ये देखिए। अच्छा, पहले पहले ड्रॉ करो, पहले इतना दिमाग मत लगाओ। वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक चीज, एक बार में एक काम करेंगे, ठीक है। एक बार में एक काम करेंगे, तब अगला चीज सॉल्व करेंगे। नोट करो, नोट करो फटाफट। देखो, किसको चुने थे हम अभी? इन दोनों को चुने थे ना। रुको तो, इसमें क्या था रीजन? इसका रीजन बताओ तो। अरे यहाँ पे कौन सा क्या क्या रीजन था? रीजन हम मिटा दिए ना, बताओ ना। ये क्या था? x लेस देन -1, ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ये, और ये देखो, वहां जो हम लिखे हैं, वहां जो हम लिखे हैं उसको हम फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। जो हम वहां लिखे हैं उसको हम फिर से लिख रहे हैं। क्या था? माइनस प्लस, प्लस माइनस एक्स -1 -1, प्लस माइनस एक्स -1 -1। इसमें हम क्या किए थे? इसमें हम दोनों जगह माइनस लिए, फिर हम माइनस प्लस लिए, फिर हम प्लस माइनस लिए, और फिर हम x -1 -1 लिए। दोनों जगह निगेटिव है,
इसके लिए हम रीजन कौन सा चुनेंगे? दोनों जगह नेगेटिव है, तो ये -1 से भी छोटा है। ये जो है मतलब इस अंदर में छोड़ो, अंदर में जो भी है उसको छोड़ो। ये क्या है? -1 से भी छोटा है ना। ये फंक्शन है, मतलब इसके अंदर में है, तो हम इसको x लेस देन -1 लिख सकते हैं। बट x नहीं है, यहाँ पे अंदर में क्या है? -x -1 है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, कितना आएगा? तो -x लेस देन 0, तो x क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 आएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आया था? x आया था। तो x आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, सेम इनइक्वालिटी लगेगी लेस देन -1 की। यहां भी x -1 ही होगा, यहां x लेस देन 0 होगा, और ये वैल्यू -x सॉल्व करने से आई थी। यहां प्लस है, यहां माइनस है, इसका मतलब ये -1 से 0 के बीच में है कि नहीं? माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये -1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको -1 लेस देन इक्वल टू s लेस देन 0 लिख सकते हैं। बट x की जगह यहां पर -x -1 लिखेंगे, और तब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा? एक मिनट, कितना आएगा बताओ तो। हम क्या कर रहे हैं? +1 सब तरफ जोड़ दें, +1 सब तरफ जोड़ देंगे, तो 0 लेस देन इक्वल टू -s लेस देन 1, और इसको माइनस साइन लगा देंगे, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 आएगा, है ना। इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिए, माइनस साइन लगा दिए, कर सकते हैं ना। तो ऐसा करने पे ये कितना सॉल्व हो गया था? -x -2, उसके लिए इनइक्वालिटी ये है। ये क्या है? ये भी सेम है, सेम है ना। बट यहां क्या है? -1 लेस देन इक्वल टू x -1 लेस देन 0। यहां भी क्या करेंगे? यहां भी जो है सब तरफ एक जोड़ेंगे, बट यहां पर एक जोड़ने से ये इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, तो ये कितना सॉल्व हो गया था? x -2। इसके लिए रीजन हमारा ये डिफाइन होगा। तो ये कौन सा जिसमें टिक लगाए थे वो वाला है, जिसमें हम टिक लगाए थे वो वाला है। अब जो है हैशटैग वाला देखो, माइनस प्लस प्लस माइनस x -1 प्लस माइनस x -1 +1। ठीक है, इसमें भी 4 रीजन डिसाइड करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? एक बार माइनस लेते हैं, अंदर बाहर दोनों माइनस, तो माइनस ऑफ -x -1 +1 माइनस ऑफ x -1 +1 -x -1 +1, और लास्ट में x -1 +1। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? x + 2, ये आया x + 2। इसको सॉल्व करने से कितना आया? -x + 2। इसको सॉल्व करने से कितना आया? इसको सॉल्व करने से कितना आया? इसको सॉल्व करने से कितना आया?
एक्स। ठीक है, ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है ना, माइनस है ना, तो +1 है और घर उससे कम करने के लिए कह रहा है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, बट x की जगह पे क्या लिखेंगे, -x -1। ठीक है, -x -1, तो रीजन क्या डिसाइड होगा, सब तरफ एक जोड़ दें, सब तरफ एक जोड़ दें, बोलो। तो ये ये 1 हो जाएगा, -x और <2, एक जोड़ रहे हैं। अब हम इसको वो करेंगे, जब चेंज करेंगे तो -2 <= s <1 हो गया, उसके लिए x + 2 है। ठीक है, इसके लिए भी सेम है, 1 से छोटा और, है ना, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यहां भी सेम चीज करेंगे। तो 0 <= x -1 <1, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सब तरफ एक जोड़ देंगे, तो 1 <= x <2, तो इसके लिए ये रीजन डिसाइड हुआ। अब ये क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा >1 है, >1 के लिए कौन सा फंक्शन है, x > 1, x > 1, x > 1। अब x की जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे, -x -1, -x -1, दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, -x > 2, तो x क्या होगा, x -2। ठीक है, और यहां पर यह भी बड़ा है 1 से, यह भी 1 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा है, तो यहां भी क्या लेंगे, x -1 < 1, तो x > 2। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद जो तुम्हारा f(x) आएगा, उसमें 6 f(x), तो उसमें आएगा तुम्हारा -x -2। ठीक है, फिर x -2, उसके बाद -x + x, अरे पहले रीजन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, रीजन कहाँ क्या होगा उसके हिसाब से फंक्शन। तो एक रीजन होगा x <-2, एक रीजन होगा -2 <= x <1। ठीक है, फिर उसके बाद है -1 <= x <0, 0 <= x <1, 1 <= x <2, और 2, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन टोटल बनेंगे।
6 फंक्शन टोटल बनेंगे। अब इनइक्वालिटी चेक करोगे तो x लेस देन -2 के लिए कहां आया है? जी आया है। एक मिनट रुको तो, ये खुद से करना तुम लोग, ठीक है? फिर से एक बार खुद से करना, अभी टाइम हो रहा है और थोड़ा मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, ठीक है? तो दोनों चीज कैसे संभव है? x+2 ये -x होगा, ये x होगा -x+2 और यहाँ पर x-2 है ना? ये फाइनल फंक्शन कंपोजिट फंक्शन आएगा। तुम लोग को मेथड समझ में आया कैसे किए हैं? थोड़ा भी, थोड़ा आया? बस ये फाइनल फंक्शन तुमको आना चाहिए, ये करके देखना, ठीक है? इसके बाद ये ग्राफिकल अप्रोच बताएं। ग्राफिकल अप्रोच इससे आसान है। ग्राफिकल अप्रोच में क्या होगा ना, मॉड क्या करता है, जो निगेटिव पार्ट रहता है फंक्शन का, जो एक्स एक्सिस से नीचे रहता है उसको ऊपर कर देता है, ठीक है? तो कल मैं इसी क्वेश्चन का ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा। 2 क्वेश्चन और कराएंगे कंपोजिट फंक्शन का, तब थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, ठीक है? आज इतना ही रन देते हैं, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है? तुम लोग को होमवर्क में क्या रहेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी के अब क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पहुंच गए। तुम लोग के होमवर्क में डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? जैसे जो समझ में आता है इसको नोट करो, जैसे जो समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा रीजन वगैरह सब खुद से करके देखना। ये सही है, ग्राफिकली भी यही आ रहा है और ये फाइनली मान्य होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है ना, मैं मानता हूँ। तो थोड़ा सा देखना, इसको खुद से करके देखना, एक बार टाइम देना। थैंक यू।